हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिस सेफ्टी एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग लेडर के चेकलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इज़ द लेडर स्टेप लेडर ईटीसी द राइट इक्विपमेंट फॉर द वर्क। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो लेडर है या फिर स्टेप लेडर है वह काम के लिए राइट इक्विपमेंट है कि नहीं, यानी वह काम के लिए परफेक्ट है कि नहीं। यानी जो कोई भी हम काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए लेडर का यूज़ होना चाहिए या फिर स्काफोल्ड का यूज़ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इफ़ सो, यानी अगर ऐसा है कि उस काम के लिए लेडर का उपयोग होना चाहिए, फिर हमें क्या पॉइंट देखने हैं। इज़ द इक्विपमेंट इन गुड कंडीशन एंड फ्री फ्रॉम स्लिपरी सब्सटेंस। क्या जो इक्विपमेंट है वह अच्छे कंडीशन में है कि नहीं और फ्री है कि नहीं स्लिपरी सब्सटेंस से, यानी वैसा सब्सटेंस जिस पे किसी व्यक्ति का पैर स्लिप करे या लेडर खुद स्लिप करे, तो वैसे सब्सटेंस से यानी तेल वाले या फिर ग्रीस वाले सब्सटेंस से वह सरफेस फ्री है कि नहीं, या वह लेडर जो है वह फ्री है कि नहीं, जहाँ पे लेडर को प्लेस करना है वो जगह फ्री है कि नहीं। कैन द लीनिंग लेडर बी सिक्योर्ड एट द टॉप, इफ़ नॉट कैन इट बी सिक्योर्ड एट द बॉटम। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो लेडर है वह अपने टॉप पे सिक्योर है कि नहीं। ये एक लेडर का मैंने फिगर बनाया, तो ये वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये सिक्योर है कि नहीं लेडर। अगर ऊपर सिक्योर नहीं है तो ए में बोल रहा है कैन इट बी सिक्योर एट द बॉटम, यानी क्या ये लेडर नीचे सिक्योर्ड है। यानी लेडर या तो ऊपर सिक्योर होना चाहिए या फिर नीचे सिक्योर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ ए कैन नॉट बी अचीव्ड विल अ सेकेंड पर्सन स्टेशनड एट द बेस प्रोवाइड सफिशिएंट सेफ्टी। यानी कोई लेडर अगर बॉटम पे या फिर टॉप पे किसी चीज़ से सिक्योर नहीं है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे खड़े रह के इस लेडर को पकड़ के रखे ताकि ये लेडर अपने जगह से दूसरे जगह ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट समझे, इज़ द टॉप रग लेवल विद द प्लेटफॉर्म, इज़ देयर एडिक्वेट हैंड होल्ड द प्लेस ऑफ लैंडिंग। यानी जो लेडर है इसका प्लेसमेंट हुआ है, तो ये अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म है तो जो टॉप वाला रग है, यानी रग इसी को बोलते हैं, इसको स्टेप बोलते हैं या फिर रग बोलते हैं, तो जो टॉप वाला रग है वह वर्किंग प्लेटफॉर्म के लेवल पे है कि नहीं। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये जो लेडर है इसका वर्किंग प्लेटफॉर्म ये है तो इस वर्किंग प्लेटफॉर्म से ऊपर लेडर का भाग निकला होना चाहिए, यानी साइड रेल ऊपर होना चाहिए ताकि इसको होल्ड करके इसको पकड़ के वर्कर उस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाए, यानी यहाँ पे जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आर देयर प्लेटफॉर्म एट 9 मैक्सिमम इंटरवल। क्या जो प्लेटफॉर्म है वह 9 मीटर का इंटरवल पे है कि नहीं। यानी जो लेडर का मैक्सिमम हाइट होता है वह होता है 9 मीटर, तो अगर हमें 9 मीटर के जगह पे अगर हमें 20 मीटर के हाइट पे चढ़ना हो तो पहला जो इंटरवल होगा वह होगा 9 मीटर पे, यानी 9 मीटर पे हम आके रुक जाएंगे, फिर यहाँ से एक और लेडर तैयार करेंगे और फिर इस लेडर के थ्रू ऊपर जाएंगे। यानी लेडर का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वह 9 मीटर का होता है और 9 मीटर पे एक इंटरवल होना चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इज़ द लेडर एंगल करेक्ट। क्या जो लेडर का एंगल है वो करेक्ट है कि नहीं। सपोज कीजिए कि ये एक छत है 20 फीट का, 20 फीट का छत है और इस पे हमें चढ़ना है, तो इस पे चढ़ने के लिए जो हम लेडर लगाएंगे उसका एक एंगल होना चाहिए। ये वाला एक एंगल यहाँ पे होना चाहिए, ये एक एंगल होना चाहिए। तो ये एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं, जो हाइट होगा उसको 4 भाग में बांट लेंगे, यानी 1:4 का रेशियो करेंगे, यानी 4 भाग में बांटेंगे। तो 20 को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो 5×4 यानी 5-5 फीट करके होगा। तो ये जो लेडर है वह इस एंगल से 5 फीट की दूरी पे होना चाहिए, यानी यहाँ से 5 फीट हम दूरी नाप लेंगे और इस एंगल पे हम लोग लेडर को प्लेस करेंगे। तो लेडर का एंगल हम लोग जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके 1:4 रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इज़ द सपोर्ट फॉर द लेडर एडिक्वेट एट बोथ द अपर पॉइंट और रेस्ट एंड द फुट। यानी जो लेडर है वह अपने अपर पॉइंट पे सपोर्टेड है कि नहीं और अपने लोअर पॉइंट पे बॉटम वाले पॉइंट पे सपोर्टेड है कि नहीं, इस चीज़ को भी हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इज़ द लेडर प्रॉपरली पोजिशन्ड। क्या जो लेडर है उसका प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, पोजीशन हुआ है कि नहीं। अभी हमने पढ़ा कि जो लेडर है वह 1:4 रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हम लोग प्लेसमेंट या लेडर का ये वाला पोजीशन हम देख लेंगे। साथ ही साथ पोजीशन में ये भी देखेंगे कि वर्किंग प्लेटफॉर्म के लेवल पे लास्ट वाला रंग है कि नहीं, और वर्किंग प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर साइड रेल गया है कि नहीं। ये सारे पोजीशन हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू कैरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैज़ प्रोविज़न बीन मेड फॉर कैरिंग देम सो डैट द यूज़र कैन कीप हिज हैंड्स फ्री फ्रॉम क्लाइंबिंग। यानी अगर लेडर पे हमें कोई चीज़ लेके चढ़ना है तो क्या ऐसा व्यवस्था है कि वर्कर चढ़ते समय अपने दोनों हाथ को खुला रखे और वह सामान को कैरी करके ले भी जाए। तो उसके लिए क्या होता है, जो वर्कर होता है उसको हार्नेस पहनाया जाता है और उसमें बकल्स होते हैं, हुक्स होते हैं, और वो हुक्स ऐसे बने होते हैं अगर वर्कर को कोई चीज़ लेके जाना है तो वह इसी में हुक में फंसा के कोई मटेरियल या कोई सामान लेके जा सकता है। पॉइंट ये है कि चढ़ते समय वर्कर का दोनों हाथ फ्री होना चाहिए, अपने पीठ पे या अपने कमर पे कोई चीज़ हुक के द्वारा टैग करके लेके जा सकता है। नेक्स्ट है, इफ़ एन एक्सटेंशन लेडर इज यूज्ड इज देयर सफिशिएंट ओवरलैप बिटवीन सेक्शन। हम लोग जब एक्सटेंशन लेडर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि एक लेडर ऐसे होता है और उसके ऊपर एक और लेडर अटैच होता है, और जब दो लेडर एक दूसरे से अटैच करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा भाग होता है जो एक लेडर के ऊपर सपोर्ट होता है। यानी इस लेडर का, यानी दूसरे, ये है दूसरा लेडर, ये है पहला लेडर, तो दूसरे लेडर का कुछ भाग पहले लेडर के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा यानी अटैच होगा। इसको एक्सटेंशन लेडर बोलते हैं। जितने लंबाई तक ये चढ़ा हुआ होता है उसको ओवरलैप बोलते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या जो एक्सटेंशन लेडर है उसका ओवरलैपिंग सही है कि नहीं। एक्सटेंशन लेडर का ओवरलैपिंग उसके हाइट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो हाइट के अकॉर्डिंग क्या उसका ओवरलैपिंग हुआ है कि नहीं, इस पॉइंट को भी चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन स्टेप लेडर्स आर द स्टेज चेन्स और कोड्स इन गुड कंडीशन। यानी स्टेप लेडर में क्या जो स्टेज या चेन्स या कोड्स है वो गुड कंडीशन में है कि नहीं। ये मैंने एक रफ फिगर तैयार किया स्टेप लेडर का। स्टेप लेडर का खास बात यह है कि इसको प्लेस करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है या किसी दीवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्टेप लेडर पे यहाँ पे एक हिंग होता है, इस लेडर के जो साइड रेल्स है इसको बाहर नहीं जाने देता है, और यहाँ पे कोट्स या फिर चेन्स होते हैं जो इसको बांध के रखते हैं। ये लेडर एक फिक्स एंगल तक एक्सपेंड होता है और इसके ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंग होते हैं या फिर कोट्स होते हैं वो इसको पकड़ के रखते हैं। तो जब भी स्टेप लेडर का यूज़ करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि यहाँ पे जो हिंग है वह है कि नहीं, और ये जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, और यहाँ पे जो चेन होता है जो एक दूसरे रेल्स को पकड़ के रखता है वो चेन्स गुड पोजीशन में है कि नहीं। ये सारे पॉइंट्स चेक करेंगे। सेकेंड लास्ट है, कैन द स्टेप लेडर बी प्लेस सफिशिएंट डियर द वर्क ऑन ए फार्म लेवल सरफेस, इज द लेडर क्लियर ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स। यानी जब भी हम किसी लेडर को प्लेस करेंगे तो हम ये देख लेंगे कि उस लेडर के ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक केबल तो नहीं गया है। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक केबल है और ये हमने मेटल का लेडर यूज़ किया तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है। तो आज के क्लास में हमने लेडर का एक बेसिक चेकलिस्ट तैयार किया। उम्मीद है ये क्लास समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।